हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव। मैं अपने चार धाम यात्रा के व्लॉग पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले व्लॉग में हमने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए, यमुनोत्री माता का आशीर्वाद लिया। इस व्लॉग में हम गंगोत्री धाम की यात्रा करेंगे, तो आइए चलते हैं गंगोत्री धाम के सफ़र पर। तो अब यमुना मैया का आशीर्वाद लेके हम सब निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन उत्तरकाशी की तरफ, जहाँ पे हम आज स्टे करेंगे और अगले दिन मॉर्निंग में हम गंगोत्री धाम पहुँच के वहाँ पे दर्शन करेंगे। यमुनोत्री धाम का ट्रैक करने के बाद एक ही दिन में हम 5 घंटे में दर्शन करके वापस भी आए, जिसकी थकान हम सभी के चेहरे पर दिख रही है। रास्ते में बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड हुई है और अब हम उम्मीद करते हैं कि हमें आगे कहीं लैंडस्लाइड ना मिले। इसी तरह से रास्ते ख़राब हैं लैंडस्लाइड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती है और हुई भी है। पिछली रात को यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई है। 1 घंटे की ड्राइव के बाद हमें ड्राइवर और हम सबको चाय की नीड महसूस हुई, तो हम सब एक जगह पे चाय पीने के लिए रुके हैं। और अभी बज रहा है दोपहर के 3:30 और हम कोशिश करेंगे कि 7 बजे तक हम उत्तरकाशी पहुँच जाएँ और देखते हैं हम पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि रास्ता थोड़ा ख़राब है और यमुनोत्री से गंगोत्री के बीच काफ़ी जगहों पर लैंडस्लाइड होती है। तो आइए देर किए बिना जल्दी से अब हम निकलते हैं अपने आगे के सफ़र की ओर। थोड़ी आगे जाते ही हमें एक बार फिर से लैंडस्लाइड मिल गई, और क्योंकि दिन का टाइम है और रोशनी है तो जेसीबी यहाँ पे अवेलेबल है। जेसीबी जल्दी ही रास्ता क्लियर कर देगी और हम अपने आगे के सफ़र पर चल देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पूरे रास्ते आपको सिर्फ पहाड़ और खूबसूरत दृश्य ऐसे ही मिलते रहेंगे। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते में एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है प्रकटेश्वर महादेव। इस मंदिर में ऊपर गुफाओं के अंदर एक प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, जिसका जलाभिषेक गुफाओं के अंदर से बहने वाले झरने से होता है। अपनी इस 4 धाम ट्रिप में जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर कर रहे थे, उन्हीं में से एक है ये प्रकटेश्वर महादेव मंदिर, जो गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच रास्ते में पड़ता है। आप जब भी अपनी ट्रिप प्लान करें तो इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य आएँ। यहाँ पे बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और चारों तरफ से घने जंगलों से घिरे इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पे आपको दुर्गा जी की भी मूर्ति मिलेगी, जो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर पहले ही भागीरथी नदी पे एक बहुत सुंदर सा डैम पड़ता है। जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ रुकना ना भूलें। शाम हो रही है तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में हमें उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। अंधेरा होने को है और हमने सोचा था कि हम 7 बजे तक उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे, पर हम लेट हैं। रास्ते में काफ़ी जगह लैंडस्लाइड हुई है और रास्ता आगे बहुत ख़राब है। अभी भी हम उत्तरकाशी से लगभग 40 से 50 किलोमीटर पहले ही हैं और हमें ये डिस्टेंस कवर करने में शायद 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है और गाड़ी बिल्कुल आराम से ही चलानी पड़ती है। जिसका डर था वही हुआ गाइस। एक बार फिर इस बार हमें बहुत बड़ी लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ रहा है। तो
कि हम लोग को रास्ते में रुकना पड़ गया है। हम लोग उत्तरकाशी के पहले हैं, 20-30 किलोमीटर पहले, और लैंडस्लाइड हो गई है। यहाँ पे जेसीबी लगी है और काफ़ी दूर तक मुश्किल ही है कि आज रास्ता खुलेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें यहाँ पे कहीं पे रूम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, और सुबह ही हम पहुँच पाएंगे। देखिए क्या होता है, जैसी भगवान की मर्ज़ी। अभी रास्ता खोलने के लिए जेसीबी तो लगी हुई है और उम्मीद कम है, देखिए कितनी देर में ओपन होता है। अभी भी लैंडस्लाइड हो ही रही है, पत्थर आ रहे हैं नीचे और जेसीबी कंटिन्यू लगी हुई है हटाने में। गाइस अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11:30 और हम जाना चाह रहे थे उत्तरकाशी, पर हम उत्तरकाशी नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि रास्ते में 25 किलोमीटर पहले एक जगह पे लैंडस्लाइड हो गई है, तो रास्ता अब बंद हो गया है और काफ़ी हैवी लैंडस्लाइड हुई है। तो अब सुबह तक वहाँ पे रास्ता नहीं खुलने वाला। 2 जेसीबी लगी हुई हैं वहाँ पे रास्ता खोलने के लिए, और कोशिश ये रहेगी कि सुबह 4-5 बजे तक वो रास्ता खोल दें। देखिए जेसीबी कंटिन्यू लगी हुई है क्योंकि उत्तरकाशी के लिए जो रोड जाती है हाईवे वो ब्लॉक है। तो अभी तो ये कहा जा रहा है कि सुबह 4-5 बजे तक रास्ता खुल जाएगा। तो अगर 5 बजे तक रास्ता खुल गया तो फिर हम यहाँ से सुबह ही निकलने वाले हैं 6 बजे। कल हमें जर्नी ज़्यादा करनी पड़ेगी और जो जहाँ पे हम रुकते हैं थोड़ा हमें काफ़ी रुकना पड़ेगा और जल्दी जल्दी थोड़ा ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। अब ये हमारा अल्टरनेट स्टे है। देखिए हम यहाँ पे उत्तरकाशी से लगभग 35 किलोमीटर पहले हमने एक जगह है ब्रह्मकाल, वहाँ पे हमने एक होटल ले रखा है। होटल का नाम है माँ यमुना पैलेस। ठीक होटल है और लोग भी अच्छे हैं। तो बस अब जल्दी से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। सुबह के बज रहे हैं 7 और जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अभी भी रास्ता नहीं खुला है। तो हम लोग रेडी होके अपने रूम में ही बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि रास्ता खुले और हम यहाँ से गंगोत्री के लिए निकलें। अब देखते हैं कितने देर में हमारा रास्ता खुलता है। ब्रह्मकाल करके जो जगह है ये भी बहुत सुंदर है, पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, कस्बा। तो ये भी जगह अच्छी है उत्तरकाशी के पहले आप स्टे करना चाहें तो। और ये पूरी जगह थी जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, अब इसे खाली किया गया है। अभी एक साइड से ही गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो धीरे धीरे करके ट्रैफिक खुल रहा है और लगभग ये सुबह 10 बजे ओपन हो पाया है। और अब धीरे धीरे जितनी भी गाड़ियाँ रुकी थी गंगोत्री जाने के लिए वो सभी अब गंगोत्री के लिए निकल चुकी हैं। और रास्ते में अभी भी बहुत जगह लैंडस्लाइड है और हो भी रही है, पर अब क्योंकि दिन है तो गवर्नमेंट यहाँ पे ईज़िली हेल्प भेज सकती है और जेसीबीज़ वगैरह लगी रहती हैं, तो रास्ता क्लियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप जब भी जाइए तो थोड़ा सा कोशिश ये करिएगा कि आपकी जितनी भी जर्नी हो वो दिन के समय पे ही हो। दिन में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप को हेल्प मिलना बहुत आसान होगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। अब जल्दी ही हम गंगोत्री धाम पहुंचने वाले हैं। ये वो ब्रिज है जिसके नीचे से भागीरथी रिवर बहते हुए आ रही हैं और ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम पास में ही हम गंगोत्री धाम पहुंच जाएंगे।
गंगोत्री धाम पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क की और अब हम यहाँ से गंगोत्री धाम जाएंगे, जिसके लिए आपको कोई ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर आपको चलना पड़ेगा और सीधे आप गंगोत्री मंदिर पहुंच जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के ठीक सामने। यहाँ पहुंचने के बाद हमें एक अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो माता को प्रसन्न करने के लिए खुशी से उनके सामने झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। यहाँ पे वो अपने लोकल भगवान जो होते हैं उनकी डोली को लेके आए हैं माता से मिलवाने उनको। आइए अब आपको हम दर्शन कराते हैं गंगा मैया का। यहाँ पे बहाव बहुत तेज़ है। आते ही हमने सोचा था कि हम यहाँ पे नहाएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, पर यहाँ पे बहाव बहुत तेज़ होने के कारण पूरे घाट जितने भी हैं सबको बंद कर दिया गया है और कंटिन्यू वहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है कि किसी को भी घाट पे जाने की परमिशन नहीं है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे एक श्रद्धालु स्नान करते समय बह गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है और उसकी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। तो पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है यहाँ पे और बहुत ठंडा होता है। हम लोगों ने भी एक केन की मदद से यहाँ से हमने गंगा जी का जल लिया और हाथ मुँह धुले और अपने ऊपर जल छिड़क के अब हम मंदिर पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आरती का वक्त हो रहा है और हम आरती मिस नहीं करना चाहते। तो चलिए आपको आरती के दर्शन करवाते हैं। जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंगा, पलट के फिर नानी बोली बात मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। आज दिन है 18 अगस्त 2022 का और यहाँ हम एक बहुत ही शुभ अवसर पर दर्शन करने पहुँचे हैं और आज हम गंगोत्री माता के सामने, गंगा मैया के सामने हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो आइए सभी मिलके कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। और खुशकिस्मत हूँ दोस्तों, जो ऐसे शुभ अवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे गंगा मैया के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी आरती में शामिल हुआ और हमने कृष्ण जन्म बड़े धूमधाम से गंगोत्री माता के सामने मनाया। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए।
मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया, तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े, हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों के ऊपर गौमुख है। गौमुख ग्लेशियर से ही भागीरथी रिवर निकल के आती हैं। गौमुख तक जाने के लिए आपको ट्रैक करने की परमिशन एसडीएम ऑफिस उत्तरकाशी से लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन और बिना मेडिकल चेकअप के आप गौमुख की ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। भागीरथी के दोनों तरफ रुकने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे बड़े आराम से आपको 1000 से 1500 रुपये में 3 बेड या 4 बेड का रूम मिल जाएगा। हम लोग जन्माष्टमी के पर्व पर आए थे, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, और एक दिन पहले हुई लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ता बंद हुआ उसके कारण भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण यहाँ पे सारे रूम फुल थे। बड़ी मुश्किल से हमें एक रूम नदी के उस तरफ मिल गया था। सुबह हम फिर से दर्शन करने के बाद अब हम वहाँ से निकलते हैं, और रास्ते में प्राचीन भैरव मंदिर पड़ता है, तो गंगोत्री माता के दर्शन के लिए आइए। तो भैरव बाबा का दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आज है 18 तारीख और अब हम लोग गंगोत्री से निकल चुके हैं केदारनाथ के लिए, और आज रात में हम लोग पहुँचेंगे सीतापुर और वहीं पे हमारा स्टे होगा। कल सुबह हम लोग चालू करेंगे ट्रैकिंग, और अभी बस हम निकले हैं जस्ट। और एक बार सबके साथ जयकारा बोलो, बाबा केदार की जय। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे 4 धाम यात्रा व्लॉग का पार्ट 3, जिसमें हमने आपको गंगोत्री धाम की यात्रा कराई और गंगोत्री मैया से के आशीर्वाद की हमने प्राप्ति हुई। अब हम यहाँ से चल दिए हैं अपने अगले डेस्टिनेशन केदारनाथ की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं केदारनाथ बाबा के। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर करिए, और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे केदारनाथ व्लॉग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।